सरकारी टेंडर में भ्रष्टाचार का मामला, एसबीयू की कार्रवाई पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सरकार ठेकों में भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित आईएएस संजीव हंस ने अग्रिम जमानत याचिका और जेल में बंद रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तारिणी दास ने नियमित जमानत याचिका दाखिल की है। सोमवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की गई और मामले में सुनवाई मंगलवार यानी कि आज होगी। अब दूसरी ओर ऋषुश्री को रिमांड पर लेने के मामले में विजिलेंस के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई पूरी हुई है और अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश भी सुरक्षित रख लिया है। अब एसबीयू ने 14 जून को अदालत में आवेदन देकर ऋषुश्री के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। अब आगे क्या होगा और क्या हो रहा है, आइए विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, सरकारी टेंडरों में भ्रष्टाचार के मामले में एसबीयू क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, एसयूवी के कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे कि भाई उसने ऋषुश्री को गिरफ्तार किया लेकिन रिमांड पर नहीं लिया, पूछताछ नहीं की। जी। और ये भी आरोप लग रहा है कि भाई एक ही आईएएस संजीव हंस के खिलाफ बार बार मुकदमा हो रहा है, बार बार जी। कार्रवाई हो रही है, लेकिन बाकी जिन आईएएस अधिकारियों के नाम ईडी ने बताया है जिन्होंने ऋषुश्री की मदद की, जी। उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सवाल उठ रहा है, तो दबाव भी बढ़ रहा है जी। और अब एसयूवी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसयूवी ने ऋषुश्री को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जी। उस पर सुनवाई पूरी हो गई है, 7 दिनों के रिमांड के लिए मांगा है। रिमांड पर जब लेगी एसयूवी, पूछताछ होगी तो और बड़े खुलासे होंगे। जी। एसयूवी ने 27 मई को मुख्य आरोपी ठेकेदार लाइजनर कहिए ऋषुश्री को, 5 जून को संतोष कुमार, 10 जून को रिटायर्ड आईएएस मुमुक्षु चौधरी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तारिणी दास, कार्यपालक अभियंता उमेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ठीक है। जी। एसयूवी एफआईआर संख्या 525 में यह कार्रवाई कर रही है। एफआईआर में रिलायबल इंफ्रा के मालिक ऋषुश्री, आईएएस संजीव हंस, ऋषु के कर्मचारी संतोष कुमार, पवन कुमार पर केस दर्ज किया गया है। जी। तो सवाल अब तो संजीव हंस भी उठा रहे हैं कि उन्हीं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जी सर, संजीव हंस ने पत्र भी लिखा था और निगरानी और विशेष निगरानी को पत्र लिखकर और बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल खड़े इसलिए किए हैं, उनका कहना है कि भाई उनके खिलाफ एक ही मामले में बार बार एफआईआर किया जा रहा है। जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आरोपों को खारिज किया जा चुका है, जी। कोई प्रमाण उनके खिलाफ नहीं है, उनके कार्यकाल में कोई ऋषुश्री को टेंडर ही नहीं दिया गया, जी। फिर उनका नाम कैसे जोड़ा जा रहा है, उन पर आरोप कैसे लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमे क्यों दर्ज हो रहे हैं। जी। सवाल वो भी उठा रहे हैं कि भाई किसी भी विभाग में कोई बड़ा घोटाला सामने आता है तो केवल अभियंता, मुख्य अभियंता पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन सिंचाई विभाग में कुछ दिन के लिए वो प्रधान सचिव थे, किसी अभियंता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी मुख्य अभियंता को नहीं धरा पकड़ा गया जी। और प्रधान सचिव को ही सीधे टांग दिया गया। जी। वो कह रहे हैं कि भाई तो बाकी विभागों के प्रधान सचिव को भी तो टांगा जाना चाहिए। फिर मुझे क्यों? हाँ, वो कह रहे हैं कि ग्रामीण कार्य विकास विभाग के अभियंता को वहीं क्यों पकड़ा गया। जी। वो कह रहे हैं कि भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई हुई, उन विभागों के प्रधान सचिव को क्यों दोषी नहीं माना गया। जी। जब घोटाले हुए हैं तो केवल अभियंता ही दोषी है, प्रधान सचिव दोषी नहीं है। और मैं जिस विभाग में था, प्रधान सचिव दोषी है। जी। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं जिसको लेकर के एसयूवी पर अब दबाव बन रहा है। जी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अपर सचिव हैं संजीव हंस जी। और अभी वो फरार है कहा जा रहा है। जी। हालांकि वो छुट्टी लेकर कहीं गए अपने पिता के इलाज कराने के लिए। जी। निगरानी के अपर मुख्य सचिव और विशेष निगरानी इकाई के अपर पुलिस महानिरीक्षक पंकज दराज को उन्होंने पत्र लिखा है। जी। जल संसाधन विभाग के टेंडर में धांधली के आरोप पर उन्होंने ये पत्र लिखा है कि टेंडर का निर्णय उनके अकेले का नहीं था, यह निर्णय विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति अ, मतलब जिसमें वित्त विभाग, योजना, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव शामिल थे, सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया था। जी। यह भी उन्होंने लिखा है कि ऋषु श्री की किसी कंपनी को टेंडर उनके कार्यकाल में नहीं मिला है। 20 लाख घूस के ईडी के आरोप का भी उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में, एसयूवी में दर्ज मामले में मुझे गलत तरीके से अभियुक्त बनाया गया है। उसके पास कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है और जी। इसी आधार पर तो उनको राहत मिली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। फिर से उनकी नौकरी में वापसी हुई, जी। उनकी पोस्टिंग हुई और कह रहे हैं कि ठीक उन्हीं पुराने मामलों में फिर से एक केस करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जी। तो सवाल तो उठ रहा है।
सर, तो ऐसे में ऋषुश्री जिन-जिन विभागों के बड़े-बड़े टेंडरों को मैनेज किया करते थे, उन विभागों के प्रधान सचिव और मंत्रियों पर आज क्यों नहीं आ रही है? यही सवाल संजीव हंस उठा रहे हैं ना। जी। अब सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से उनको परेशान किया गया तो अब मीडिया के सामने भी आकर और बाकी लोगों का पोल खोल अभियान शुरू करेंगे। जी। देखिए, सिंचाई विभाग में टेंडर मैनेज करने के एक तथाकथित मामले में उस विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव संजीव हंस को दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई। लेकिन दूसरे विभागों में बड़े-बड़े टेंडर मैनेज करने की शिकायतें आने के बावजूद उन विभागों के प्रधान सचिवों के खिलाफ आज तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? उनका सवाल है ना। जी। केवल अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। किसी विभाग में कोई घोटाला हुआ तो अभियंता पकड़ा गया, मुख्य अभियंता पकड़ा गया और मंत्री और प्रधान सचिव पर आँच ही नहीं आई। जी। तो अभियंता इतना बड़ा-बड़ा घोटाला कर रहा था, 11 करोड़ रुपया कैश घर में रख रहा था, बड़ा-बड़ा खेल कर रहा था और प्रधान सचिव और मंत्री को पता नहीं था। ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, लालू जी चारा घोटाला हुआ तो क्यों फँस गए? मुख्यमंत्री थे फिर भी फँस गए। जी। कई मंत्री फँसे, पशुपालन मंत्री भी फँसे। जी। तो यहाँ तो विभागों में जिन विभागों में घोटाले सामने आ रहे हैं, उस विभाग के मंत्री पर आँच ही नहीं आ रही है। जी। उस विभाग के प्रधान सचिव बेदाग हैं। जी। अ, अभियंता केवल पकड़े जा रहे हैं और संजीव हंस का कहना है कि केवल वही एक आईएएस हैं, जिनके पीछे सरकार हाथ धोकर पड़ी है। जी। तो देखिए, है क्या कि उनका कहना है कि मान लिया गया कि बाकी दूसरे विभागों के सचिवों पर आँच नहीं आ रही है। जी। वो केवल उन्हीं के पीछे कार्रवाई हो रही है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने कई बड़े-बड़े आईएएस अधिकारियों को रिशु श्री का संरक्षक माना है। जी। उन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये भी सवाल उठ रहा है। जी। क्योंकि जब रिशु श्री के जमानत का विरोध करने के लिए ईडी ने कई आईएएस अधिकारियों का नाम गिनाए। कोर्ट के सामने कहा कि भाई फला-फला आईएएस अधिकारी है, बड़े अधिकारी, जो इसके पनाहगार हैं, जी। जो इसको आगे बढ़ाते हैं, जो इसकी मदद करते रहे हैं, जो इसके किंग पिंग हैं, जो इसके गॉडफादर हैं। जी। अगर ये जमानत पर छूटा तो उसकी वो मदद करेंगे। तो जिन अधिकारियों के नाम ईडी ने लिया कोर्ट जी। में, उन अधिकारियों के खिलाफ तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाम भी सामने नहीं आ रहा है। नाम तो सामने आ चुका है। जी। अब भले आधिकारिक तौर पर नहीं आया, अब तो ईडी ने ही हाई कोर्ट में नाम गिना दिया है, जी। आरोप लगा दिया है, तो सार्वजनिक है नाम। लेकिन उनके खिलाफ सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। केवल संजीव हंस के खिलाफ बार-बार एक ही मुकदमे में एक ही आरोप में केस किया जा रहा है, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि बात दूर तलक जाने वाली है जी। और अब दूसरे आईएएस अधिकारी भी बचेंगे नहीं। और संजीव हंस भी तो आर-पार के मूड में है। हाँ, तो होंगे ही, अब मरता क्या ना करता। जब जी। लग रहा है कि भाई हमको सरकार छोड़ेगी ही नहीं, तो क्यों ना बाकी लोगों का भी पोल खोल दिया जाए, जी। क्यों ना सच्चाई सामने ला दिया जाए। वही सच्चाई जब तक नहीं आई है तब तक सरकार की इज़्ज़त बची हुई है। जी। वो सरकारी जिस तरह से जैसे सच्चाई वो सामने आएगी, सरकार की भद्द पिट जाएगी। जी। भाई क्या हो रहा था? हाँ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। हाँ और मंत्री और प्रधान सचिव कैसे बेदाग हैं। जी। अभियंता ही क्यों पकड़ा जा रहा है? अभियंताओं के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और इतना भ्रष्टाचार है, अभियंता इतनी कमाई कर रहे हैं तो प्रधान सचिव और मंत्री अनजान क्यों थे? जी। क्या उनकी कोई अहमियत नहीं है? तो जब मुख्य अभियंता ही सब कुछ कर रहा है, तो प्रधान सचिव की क्या भूमिका? मंत्री की मंत्री की क्या क्या भूमिका? भूमिका? तो उनको रखने का क्या मतलब है? जी। भाई घोटाला विभाग में हो रहा है तो उसके लिए दोषी तो ऊपर से नीचे तक सभी लोग हैं ना। अब ना आए तो गए, नहीं आए तो बिल्कुल, गए। बिल्कुल। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा और संजीव हंस का अगला कदम क्या होगा इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। धन्यवाद।